उम्मीद है आपने पिछली मूवीज देख रखी हो, अगर नहीं तो पहले उन्हें देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ और हमें दिखाया जाता है जिस शिप में रिप्ले, रेबेका, हिक्स और बिशप थे उसमें एक फेस हगर भी होता है जो रेबेका के स्लीपिंग चैम्बर को खोलने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है, पर वो खून शिप के फर्श पे ही गिर जाता है जिससे शिप में आग लग जाती है। इसलिए शिप का ऑटोमेटिक सिस्टम इनके स्लीपिंग ट्यूब्स को शिप से बाहर फेंक देता है। पर इनकी किस्मत अच्छी होती है क्योंकि पास ही में एक ग्रह होता है जहां इंसान रह रहे होते हैं। दरअसल इस ग्रह पर केवल पृथ्वी से लाए गए कैदी ही रहते हैं। कुछ दिन बाद रिप्ले और बाकी सबके स्लीपिंग ट्यूब्स समुद्र के किनारे आ जाते हैं। रिप्ले की हालत क्रिटिकल होती है लेकिन वो बच जाती है, लेकिन बाकी सब डूबकर मारे जाते हैं। रिप्ले का इलाज क्लेमेंस नाम का आदमी करता है। क्लेमेंस भी यहाँ पर कैदी होता है पर साथ ही वो डॉक्टर भी है। क्लेमेंस रिप्ले को बताता है कि कैसे उसके अलावा बाकी सब मर चुके हैं। रिप्ले को रेबेका के लिए भी बुरा लग रहा होता है। क्लेमेंस उसे उसके स्लीपिंग ट्यूब्स दिखाता है पर रिप्ले यहाँ नोटिस करती है कि रेबेका के स्लीपिंग ट्यूब पर फेस अगर का खून लगा होता है। उसे लगने लगता है कि कहीं गलती से कोई फेस अगर इनकी शिप में तो नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही रेबेका को देखने चली जाती है। क्लेमेंस उसे बॉडी दिखाता है जिसे देखकर साफ पता चलता है कि उसकी मौत डूबकर ही हुई है, पर रिप्ले उसे रेबेका की ऑटोप्सी करने के लिए कहती है, यानी कि पोस्टमार्टम। क्लेमेंस इसका कारण उससे पूछता है जिसके जवाब में रिप्ले कहती है दरअसल वो चेक करना चाहती है कहीं रेबेका के अंदर कोई वायरस तो नहीं। वो उसे बताती है जहाँ से वो आए हैं वहाँ वायरस फैल गया था। क्लेमेंस उसकी बात मानकर ऑटोप्सी कर देता है लेकिन हम देख पाते हैं सब कुछ नॉर्मल होता है। इसी दौरान यहाँ का सुपरिटेंडेंट यहाँ पर अपने साथी एरोन के साथ आता है। क्लेमेंस उसे ऑटोप्सी का कारण बताता है। रिप्ले कहती है वायरस के खतरे को देखते हुए हमें इनकी बॉडीज को जलाना होगा। रिप्ले की बात मानकर सभी बॉडीज को प्रॉपर फ्यूनरल के तहत जला देते हैं। उसी दौरान हम दो आदमियों को देखते हैं जो एक मरे हुए जानवर को यहाँ लाते हैं, पर जाते जाते इन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ फेसहगर भी मिलता है और यहाँ समझ आता है कि ये जानवर क्यों मरा है और कैसे, क्योंकि इनके जानने के बाद इसी जानवर में से एक जेनोमॉर्फ बाहर आता है। वहीं रिप्ले इस चीज से अनजान प्रिजनर की तरह यहाँ रहने लगती है। वो डिलन नाम के आदमी को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि फ्यूनरल में उसने एक अच्छी स्पीच दी थी उसके साथियों के लिए, पर यहाँ डिलन उसे सबसे दूरी बनाकर रहने के लिए कहता है, साथ ही खुद से भी, क्योंकि वो और बाकी सब क्रिमिनल्स हैं और इनमें एक चीज कॉमन है कि इन्हें फीमेल्स पसंद नहीं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि रिप्ले के अलावा इस ग्रह पर कोई और फीमेल भी नहीं है। खैर वहीं वो जेनोमॉर्फ बड़ा हो चुका है और अपना पहला शिकार भी कर लेता है। क्लेमेंस उस इंसान की बॉडी देखने आता है और वो एक चीज नोटिस करता है कि जिस चीज से रेबेका के स्लीपिंग ट्यूब को जलाया गया था वैसी चीज यहाँ पर भी है। ये बात जाकर वो रिप्ले को बताता है। रिप्ले भी पूरी तरह से श्योर होने के लिए ये जानना चाहती है कि जब वो स्लीपिंग ट्यूब में थी यानी कि शिप में, तब वहाँ पर क्या हुआ था, और वो जानती है उसे ये सिर्फ बिशप ही बता सकता है। क्लेमेंस रिप्ले को बताता है कि बिशप कहाँ पर है और वो उसे वहाँ भेज देता है, लेकिन खुद नहीं जाता क्योंकि सुपरिटेंडेंट ने उसे बुलाया है। सुपरिटेंडेंट क्लेमेंस को बताता है कि उसे वेलेंट का मैसेज मिला है और उन्होंने रिप्ले का खास ख्याल रखने को कहा है, यानी कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। खैर वहीं रिप्ले बिशप को ढूंढ लेती है पर उसे अकेले देख कुछ प्रिजनर्स की नीयत खराब हो जाती है और वो सब उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सही समय रहते डिलन यहाँ आ जाता है और वो रिप्ले को उन सब से बचा लेता है। रिप्ले बिशप को ऑन कर देती है और उससे पूछती है शिप में क्या हुआ था। बिशप उसे बताता है कि कैसे फेसहगर शुरुआत से ही शिप में मौजूद था और ये बात कंपनी भी जानती थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, और अब रिप्ले को सारी चीजें समझ आ जाती हैं। उसी दौरान कुछ आदमियों को टनल्स में दिखाया जाता है जिन पर जेनोमॉर्फ हमला कर देता है और वो सबको मार देता है, लेकिन यहाँ एक आदमी बच जाता है जिसका नाम गोलिक है। गोलिक इस घटना से पागल हो जाता है और खून में लथपथ कैंटीन में होता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ जितने भी खून हो रहे हैं वो गोलिक ही कर रहा था, पर गोलिक डिलन से कहता है कि ये उसने नहीं किया बल्कि ये तो ड्रैगन ने किया है। तभी यहाँ रिप्ले आ जाती है जो इनकी बातें सुन रही थी छुपकर। रिप्ले सबको सच बता देती है, यानी कि उन एलियंस के बारे में, लेकिन यहाँ सुपरिटेंडेंट उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं करता और वो कहता है कि अगर ये बात सच भी है तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई भी हथियार नहीं है सिवाय कुछ चाकू के। सुपरिटेंडेंट रिप्ले को ये भी बताता है कि वेलेंट का मैसेज आया है और वो तुम्हें लेने यहाँ पर आ रहे हैं। खैर इसके बाद रिप्ले को क्लेमेंस के साथ यही दिखाया जाता है। तभी यहाँ जेनोमॉर्फ भी आ जाता है और वो रिप्ले के सामने ही क्लेमेंस को मार देता है, पर हैरानी की बात यह है कि वो रिप्ले को कुछ भी नहीं करता और इसका पता आपको आगे चल जाएगा। वो जेनोमॉर्फ इसके बाद सुपरिटेंडेंट को भी मार देता है, जिसके बाद सब रिप्ले से ही मदद मांगते हैं
और पूछते हैं कि आखिर इस जीव को कैसे मारना है। रिप्ले प्लान बनाती है कि उसे हमें जलाकर मारना होगा क्योंकि बिना हथियार के वो नहीं मर सकता। प्लान के तहत ये सभी हर जगह पेट्रोल फैलाने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान जेनोमॉर्फ एक आदमी पर हमला कर देता है और गलती से यहाँ पर आग लग जाती है, जिससे इन्हें भी बचने का मौका नहीं मिलता। लेकिन फिर भी रिप्ले और कुछ लोग बच जाते हैं, साथ ही वो जेनोमॉर्फ भी। इनमें से एक आदमी खुद को सेक्रीफाइस कर जेनोमॉर्फ को एक चेम्बर में बंद कर देता है, लेकिन पागल गोलिक जो इस जीव को एक फरिश्ता मान रहा होता है वो उस गेट को खोल देता है, जिससे जेनोमॉर्फ यहाँ आ जाता है और वो सबसे पहले उसे ही मारता है। उसी दौरान रिप्ले एरन की मदद से खुद को स्कैन करवाती है, क्योंकि जब से वो यहाँ पर आई है उसके सीने में दर्द हो रहा है। स्कैन करने पर रिप्ले को वही पता चलता है जिससे वो डर रही थी। दरअसल उसके अंदर भी एक जेनोमॉर्फ का अंडा है, लेकिन ये कोई आम जेनोमॉर्फ का अंडा नहीं है, बल्कि ये क्वीन जेनोमॉर्फ का है और इसी कारण वो जेनोमॉर्फ उसे नहीं मार रहा। रिप्ले को यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उस जेनोमॉर्फ के पास जाती है, लेकिन इस बार भी वो जेनोमॉर्फ उसे कुछ भी नहीं करता। इसलिए वो तुरंत ही डिलन के पास आती है और उसे सब सच बता देती है कि उसके अंदर एक जेनोमॉर्फ पल रहा है, इसलिए वो उसे मार दे। लेकिन डिलन कहता है कि अगर वो तुम्हें नहीं मार रहा तो हम इसका फायदा उठाएंगे और उसे मार देंगे और फिर तुम्हें भी। हम देख पाते हैं जेनोमॉर्फ ने ऑलमोस्ट सबको मार दिया है और अब बस डिलन, रिप्ले, मोर्स और एरोन ही बचे होते हैं। रिप्ले और डिलन उस एलियन को फर्नेस तक ले आते हैं जहां लावा होता है। यहाँ डिलन खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और मोर्स लावा को फर्नेस में गिरा देता है, लेकिन वो एलियन नहीं मरता और उसमें से बाहर आ जाता है। पर रिप्ले कैसे भी उसे मार देती है। तभी यहाँ वेलेंट वाले आ जाते हैं और हम बिशप को भी देख पाते हैं, पर ये रोबोट नहीं होता बल्कि ये वो है जिसने बिशप को बनाया था। वो रिप्ले को कहता है कि हम जानते हैं तुम्हारे अंदर क्वीन जेनोमॉर्फ है और हम उसे निकाल भी सकते हैं बिना तुम्हें नुकसान पहुंचाए। पर रिप्ले मना कर देती है क्योंकि वो जानती है ये लोग उस एलियन को पृथ्वी पर ले जाएंगे और कोई बायो वेपन बनाएंगे। इसलिए रिप्ले खुद को खत्म करने का फैसला करती है। रिप्ले की बात सुन एरोन का भी मन बदल जाता है और वो रिप्ले की मदद करने की कोशिश करता है, पर वेलेंट वाले उसे मार देते हैं। रिप्ले भी बिना देरी किए उसी फर्नेस में कूदकर खुद को मार लेती है और आखिर में वेलेंट मोर्स को अपने साथ यहाँ से ले जाती है और इस पूरी फैसिलिटी को सील कर देती है। आखिर में हमें रिप्ले की आवाज़ सुनाई देती है जो उसने पहली एलियन मूवी के आखिर में रिकॉर्ड किया था और इसी के साथ ये फिल्म एंड होती है। तो ये थी एलियन 3 की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो।